हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो जो हमारे आधुनिक भारत के इतिहास के क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी उसका आज नेक्स्ट पार्ट आ गया है। इसमें भी 30+ क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं और इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं। इससे पहले भी मैंने प्राचीन भारत के इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास के क्वेश्चंस की सीरीज भी अपलोड की है और आधुनिक भारत के इतिहास के भी जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उन्हें जाके आप ज़रूर देख लें, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आज के क्वेश्चंस को हम देखते हैं और पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु घासीदास। गुरु घासीदास ने 1820 में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत की थी। मध्य भारत में भी छत्तीसगढ़ में, ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। अगर हम थोड़ी सी और बात करें तो ये जो गुरु घासीदास थे ये दलित सदस्य थे, एक दलित जाति से बिलोंग करते थे और इस वजह से इन्होंने दलितों के उत्थान के लिए इस आंदोलन को चलाया था। मेनली जो एक टाइटल होती है चमार टाइटल, इसको इन्होंने क्या किया, इसको धार्मिक और सामाजिक पहचान प्रदान करने के लिए इन्होंने ये आंदोलन चलाया था, सतनामी आंदोलन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, किनके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सहजानंद सरस्वती। सहजानंद सरस्वती ने 1929 में बिहार में किसान सभा की स्थापना की थी। अगर हम इनकी थोड़ी सी बात करें तो इन्होंने ये जो किसान सभा बनाई थी, इसका उद्देश्य क्या था कि जो जमींदार थे वो किसानों का बहुत अधिक शोषण करते थे और इससे मुक्ति दिलाने के लिए इन्होंने किसान सभा की स्थापना की। अगर हम बात करें तो 1936 का जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ, इसमें एक सभा और बनाई गई जिसका नाम क्या था, भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस की गई, जिसके पहले अध्यक्ष भी कौन थे? सहजानंद सरस्वती ही थे। इसे ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का संस्थापक सदस्य नहीं था? तो अगर हम इसकी बात करें तो जो ये पार्टी थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, ये एक क्रांतिकारी पार्टी थी और इससे जुड़े हुए बदरुद्दीन तैयब जी नहीं थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बदरुद्दीन तैयब जी। बाकी अजय घोष, जतिन दास, भगत सिंह, इन लोगों ने मिलकर इस पार्टी की स्थापना की थी जो एक तरह का क्रांतिकारी पार्टी था। बदरुद्दीन तैयब जी की अगर थोड़ी सी हम बात करें तो ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष रहे थे। ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने और तीसरे अध्यक्ष थे। पहले अध्यक्ष बनर्जी जी, उसके बाद नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, और इसके बाद बदरुद्दीन तैयब जी, ये तीसरे नंबर पे थे। अगर हम बात करें तो 1895 में बम्बे हाई कोर्ट में ये पहले मुस्लिम जज भी बन चुके थे। तो पहले मुस्लिम जज यही थे, बदरुद्दीन तैयब जी। कब बने थे? 1895 में और बम्बे हाई कोर्ट में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बदरुद्दीन तैयब जी। अगले क्वेश्चन को हम अपने देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो, क्वेश्चन जो है लॉर्ड कर्जन से संबंधित है। तो इसका ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मतलब इसमें से कौन सी घटना कर्जन से संबंधित है, तो ये बहुत फेमस घटना है बंगाल का विभाजन। 1905 में बंगाल का विभाजन जो हुआ उस टाइम पे वायसराय कर्जन थे। भारत में वायसराय कौन थे? कर्जन थे। अगर हम थोड़ी सी और बात करें तो बंगाल को क्या किया गया 1905 में 2 भागों में बांट दिया गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। अगर हम थोड़ी सी बात करें तो पूर्वी बंगाल में जो मुस्लिम समुदाय थी उसकी संख्या ज़्यादा थी और पश्चिमी बंगाल में हिंदू समुदाय की संख्या ज़्यादा थी। तो इस हिसाब से कर्जन ने 2 भागों में बंगाल का विभाजन कर दिया था 1905 में। लेकिन अगर हम बात करें तो इसका फिर से विलय कब हुआ, तो 1911 में हार्डिंग द्वारा बंगाल को पुनः मिला दिया गया था। तो इससे भी ध्यान रखिएगा, हार्डिंग के समय पे 1911 में पुनः जो बंगाल था उसको एक साथ मिला दिया गया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 ईस्वी में की गई थी और इसके संस्थापक लाला लाजपत राय थे। इनके और भी कई और से संस्थापक भी इनके साथ थे।
अगले क्वेश्चन को देखते हैं, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। तो रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस जी जो थे ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ पर हुआ जिसमें उसके उद्देश्य के रूप में भारत के लिए पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया? इसको आप स्टार लगा लेना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट हुआ है। तो इसका सही आंसर कहाँ क्या हो जाएगा? लाहौर। लाहौर का जो अधिवेशन हुआ था कब हुआ ये भी ध्यान रखना, 31 दिसंबर 1929 में ये अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसी अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो इसलिए 26 जो जनवरी है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसी दिन हमारा संविधान अपनाया गया, इसी दिन हमारा संविधान लागू किया गया। तो 26 जनवरी इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस अधिवेशन में जो लाहौर अधिवेशन हुआ 31 दिसंबर 1929 में, पहली बात तो इसमें पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया और दूसरी बात यह कहा गया कि 26 जनवरी को हम पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाएंगे। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी ने सिविल अवज्ञा के बारे में प्रेरणा किसके ली? तो सिविल अवज्ञा आंदोलन मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो प्रेरणा ली थी वो किससे? थारू से महात्मा गांधी ने ली थी। तो इसे ध्यान रखिएगा, किससे ली थी? थारू से ली थी। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1934 के चटगांव शस्त्रागार धावे में निम्नलिखित में से एक शामिल नहीं था, वह कौन था? तो जो ये चटगांव शस्त्रागार हुआ इनमें से कौन शामिल नहीं था? तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिनेश गुप्ता। दिनेश गुप्ता चटगांव शस्त्रागार में शामिल नहीं थे, लेकिन कल्पना दत्त, सूर्य सेन, प्रतिलता वोडेदर ये लोग शामिल थे और इनकी मृत्यु हो गई। प्रतिलता वोडेदर ने फांसी लगा ली थी और बाकी कल्पना दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया और सूर्य सेन को फांसी हो गई थी। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि जो साइमन कमीशन भारत आया था उसको क्यों बहिष्कार कर दिया गया, उसका क्यों बहिष्कार किया गया? तो इसका सही आंसर क्या है? उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। उसमें 7 सदस्य थे और 7 सदस्य भारत के शिक्षा, राजनीति, इन सभी चीज़ों की जांच करने के लिए आए थे। जो 1919 की मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या भारत शासन अधिनियम 1919 जो पारित हुआ था उसके उद्देश्य जो थे वो उसकी पूर्ति कहाँ तक हुई और क्या सुधार हुए, भारत में क्या स्थिति है, इन सब की जांच करने के लिए साइमन कमीशन का गठन 10 वर्ष बाद करना था। लेकिन 1927 में ही साइमन कमीशन पारित हो गया और 1928 में भारत पहुंच गया। तो 1928 में जब भारत पहुंचा साइमन कमीशन तो लोगों ने साइमन गो बैक के नारे लगाए। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी सदस्य थे वो सभी के सभी अंग्रेज थे, इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था? तो अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। ये बात गलत है क्योंकि देखिए जब 1857 की क्रांति हुई तो ब्रिटिश सेना जो थी इनकी संख्या बढ़ा दी गई। ब्रिटिश सेना जो थी इसमें क्या किया गया? भारतीयों की संख्या को बहुत कम कर दिया गया और ब्रिटिश सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई और भारत की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी नियुक्त किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गया था। भारत का गवर्नर जनरल अब भारत का वायसराय बन चुका था। ये सारी चीज़ें 1857 की क्रांति के बाद हुई, लेकिन एक चीज़ नहीं हुई, क्या? भारतीयों की संख्या बढ़ानी। भारतीयों की संख्या ब्रिटिश सेना में बढ़ाई नहीं गई बल्कि घटा दी गई। और अगर इस टाइम की हम बात करें तो 1914 तक ये स्थिति रही कि भारतीय सूबेदार से जो भारतीय थे वो सूबेदार से ऊंचे पद पा ही नहीं सके। तो सूबेदार से ऊंचे पदों पे कभी भी 1914 तक भर्तियां नहीं हुई। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और नारीवाद सावित्रीबाई फुले भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से हैं? तो अगर हम बात करें सावित्रीबाई फुले
ये जो नाम है ये कहाँ से जुड़ा हुआ है, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की रहने वाली थी ये, और इनकी अगर हम थोड़ी सी बात करें तो सावित्रीबाई फूले ही थी जो कि भारत की पहली महिला शिक्षक थी। तो भारत की पहली महिला शिक्षक भी कौन थी, यही थी। तो इनका ध्यान रखिएगा, पहली महिला शिक्षक, पहली महिला शिक्षक कौन थी, सावित्रीबाई फूले। तो इसे ध्यान रखिएगा, ये महाराष्ट्र की रहने वाली थी। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 31 मार्च 1913। 31 मार्च, ये भी ध्यान रखिएगा, 31 मार्च 1913 में इसकी नींव रखी गई। अगर हम इसकी बात करें तो इसका डिजाइन जो किया गया था, इसका डिजाइन जॉर्ज विटेट द्वारा किया गया था। इसे भी ध्यान रखिएगा, जॉर्ज विटेट द्वारा इसका डिजाइन किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है। तो इनकी अगर हम बात करें तो मुस्लिम पुनर्जागरण के रूप में किसे जाना जाता है, नवाब अब्दुल लतीफ़ खान। नवाब अब्दुल लतीफ़ खान थे जिन्होंने बंगाल में मुस्लिम समुदाय को आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान दिया था, और ये इसीलिए इन्हें मुस्लिम पुनर्जागरण का जनक बंगाल में कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, गदर पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया। तो जो गदर पार्टी थी इसकी स्थापना कब की गई, अगर इसकी हम बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1913। 1913 में इस पार्टी की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी, यूएसए, अमेरिका में की गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसकी अगर हम थोड़ी सी बात करें तो इसकी स्थापना सोहन सिंह और इसकी स्थापना किसने की थी, सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल ने की थी। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, सोहन सिंह द्वारा और लाला हरदयाल द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी बात करें तो ये सिखों और हिंदू जो जातियां थीं या हिंदू पंजाबी थे, इन्होंने मिलकर इस पार्टी की स्थापना की थी। सिख और हिंदू पंजाबी इन्होंने मिलकर के यूएसए में 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश उपनिवेश के खिलाफ लड़ना। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं था। जिसमें हम अगर बात करें तो भगत सिंह जी। भगत सिंह 1920 के दशक के ये बहुत ही महान क्रांतिकारी में से एक थे, लेकिन मंगल पांडे, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, ये सभी लोग 1857 की क्रांति से जुड़े हुए हैं, परंतु भगत सिंह नहीं जुड़े हुए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भगत सिंह। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र केसरी टी प्रकाशम को कहा जाता है। टी प्रकाशम जो नवनिर्मित आंध्र प्रदेश था उसके पहले मुख्यमंत्री भी टी प्रकाशम ही बने थे। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश जो पहले भाषाई आधार पे आंध्र प्रदेश का गठन किया गया उसके पहले मुख्यमंत्री भी कौन थे, हमारे ये टी प्रकाशम जी ही थे। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, ये बात गलत है। स्वामी दयानंद सरस्वती की अगर हम बात करें तो इनका जन्म स्थान गुजरात। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक इन्हीं की थी, और आर्य समाज के संस्थापक भी यही थे, लेकिन ये ब्रह्म समाज के संस्थापक नहीं थे। अगर ब्रह्म समाज की बात करें तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, 20 अगस्त 1828 में। कहाँ पे हुई थी, कोलकाता में हुई थी। तो इसे भी ध्यान रखिए, इसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी। किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो इसे ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था। तो विदेशी भूमि पर सबसे पहले तिरंगा फहराने वाले भीकाजी कामा थी। भीकाजी कामा जो थे, इन्होंने 22 अगस्त 1907 को जर्मनी में अपना तिरंगा झंडा फहराया था, भारत का तिरंगा झंडा फहराया था। इस समय तिरंगे को, ये भी ध्यान रखिएगा, सप्तऋषि नाम से जाना जाता था, सप्तऋषि नाम से जाना जाता था। तो इससे भी आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संथाल विद्रोह निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था। तो संथाल विद्रोह की अगर हम बात करें तो ये 1855 से 1856 के बीच में हुआ था। इसका जो नेतृत्व किया था वो 4 भाइयों ने किया था। नाम क्या था, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव 4 भाइयों ने मिलकर संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये विद्रोह 1855 से 1856 के बीच हुआ था।
अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। तो अगर हम बात करें तो इसके हम अगर सन हमें याद है तो हमें तुरंत ये क्वेश्चन आंसर इसका हम तुरंत दे पाएंगे। तो अगर हम बात करें साइमन कमीशन का आगमन, साइमन कमीशन कब आया? 1928। कब आया? 1928 में भारत आया। और दूसरा क्या है? बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन 1905, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह जो किसानों के समर्थन में गांधी जी द्वारा चलाया गया। अगर खेड़ा सत्याग्रह की बात करें तो 1918 में चलाया गया था। दांडी यात्रा, दांडी यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसकी बात अगर करें तो ये 1930 में किया गया था। अब आप बता सकते हैं कि इसमें से कौन सी घटना सबसे पहले हुई। तो बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन करदन के समय पे हुआ, 1905 में इसका विभाजन किया गया था। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुभाष चंद्र बोस द्वारा उद्धृत किया गया था। तो सबसे फेमस कथन सुभाष चंद्र बोस जी का, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये इनका क्या हो जाएगा? इनका ये नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस का कथन था। और दिल्ली चलो भी किसका था? इन्हीं का था। दिल्ली चलो किसका कथन था? दिल्ली चलो भी किसका कथन था? सुभाष चंद्र बोस जी का था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को वायसराय के कार्यकाल के दौरान निरस्त कर दिया गया था। तो अगर हम इसकी बात करें तो किसके कार्यकाल के दौरान इसे निरस्त कर दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिपन, रिपन के कार्यकाल में इसे निरस्त कर दिया गया 1878 में। अगर हम बात करें तो ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, इसने एक तरह से प्रेस की स्वतंत्रता छीनने का पूरा प्रयास था एक तरह का। अगर हम इनकी बात करें तो जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, कोई भी इस एक्ट के तहत कोई भी समाचार पत्र या फिर कोई भी प्रिंटर मशीन उस तरह का कोई भी समाचार नहीं छापेगी जो कि ब्रिटिश शासन के विरोध में हो। और अगर ऐसा करती है तो उस प्रिंटिंग मशीन और उस पूरे समाचार पत्र को सरकार द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा कहा गया था और लॉर्ड रिपन के समय में इसका अंत कर दिया गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात, गुजरात के पोरबंदर जिले में 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ था। अगर हम थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बात करें तो 2 अक्टूबर वह दिन है जिस दिन राष्ट्रीय तिथि हमारे तो यहाँ मनाई जाती है, लेकिन अगर हम बात करें तो पूरे विश्व में 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को ही पूरे विश्व में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन को हम देखें। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। तो इनमें से कौन सी घटनाएं कब हुई? तो अगर हम बात करें तो इसका अगर हमें सन याद है तो हम इसे तुरंत कर पाएंगे। तो देखते हैं पहले सन को। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1 अगस्त, ध्यान रखिए डेट को आप याद रखें, 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ। दूसरा चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा जो हत्याकांड थी ये 3 फरवरी 1922 ये कब हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सॉरी इसको चौरी चौरा का है ये। चौरी चौरा कब हुआ? 3 फरवरी 1922। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? सविनय जो अवज्ञा आंदोलन था ये कब हुआ? 12 मार्च 1930। तो अब इसमें आप देख लें सबसे पहले कौन सा हुआ। सबसे पहले हुआ असहयोग आंदोलन, मतलब फर्स्ट नंबर। दूसरे में कौन सा हुआ? 1922 मतलब ये चौरी चौरा हत्याकांड, मतलब तीसरा, पहला फिर तीसरा फिर दूसरा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर नंबर दूसरा, पहला, तीसरा और दूसरा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लियो टॉलस्टॉय की कृतियों से महात्मा गांधी सबसे अधिक प्रभावित थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुई थी? तो पूना पैक्ट जो हुआ ये भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। कब हुआ था इसे भी ध्यान रखिए, 20 सितंबर 1932 में
पुणे में हुआ था। उस टाइम पे महात्मा गांधी जी यरवदा जेल में बंद थे और इसी टाइम पे BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच 24 सितंबर 1932 को पुणे में यह जो समझौता हुआ था। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? तो यंग इंडिया और हरिजन नाम की पत्रिका का संपादक महात्मा गांधी जी करते थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। अगले क्वेश्चन को हम देखें, निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, चूंकि इजी है इसलिए बहुत बार पूछा गया। तो BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर जी थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 1930 में डैश की गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुआ। तो कौन थे? अब्दुल गफ्फार खां। अब्दुल गफ्फार खां वो शख्स थे जिनकी गिरफ्तारी जब हुई तो पेशावर की सड़कों पे लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया और उनकी गिरफ्तारी का विरोध किया था 1930 में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किसके समर्थन में किया था? तो अगर हम बात करें तो किसके समर्थन में गुजरात में खेड़ा आंदोलन किया गया था? तो उन किसानों के लिए किया गया था जिनकी फसल प्लेग और महामारी से तबाह हो गई थी, फिर भी जो अंग्रेजी सरकार थी उनके ऊपर कर का दबाव लगातार बनाए हुई थी। तो इसके विरोध में खेड़ा आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया और सरकार द्वारा इनके कर को माफ़ कराया गया था। तो उम्मीद करती हूँ आज के क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।